सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। कल सुबह कनाडा के अंदर जो हिंदू एक मंदिर, हिंदू सभा करके एक मंदिर, वहां पर जो हमला होता है और उसके बाद कनाडा की पुलिस वहां पर हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज करती है। एक छोटे बच्चे के ऊपर भी हमला किया पुलिस ने, जिसके बाद कल शाम के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो टूक शब्दों में ये कह देते हैं कि हिंदू मंदिर के ऊपर ये हमला कनाडा के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कनाडा के लिए, कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए और कनाडा की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरह से कनाडा में हिंदू कम्युनिटी, हिंदू मंदिर के ऊपर हमला होता है। आज पूरे देश के अंदर इसकी जो है चर्चा हो रही है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर से बात करने के लिए राकेश बजरंगी जी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी राकेश बजरंगी जी के अलावा इस मामले के ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई है। राकेश जी, आपने कल भी जो प्रोटेस्ट के अंदर इस मामले के ऊपर आवाज उठाई, आज हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने रात को दो टूक शब्दों में कह दिया है और एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद आज पूरे संसार में कनाडा के ऊपर जो है लोग कह रहे हैं कि उनके देश के अंदर इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि जो हिंदू हमारे हैं और हिंदू मंदिर हैं, कितने वहां पर जो है इनके ऊपर अटैक लगातार होता रहेगा इस तरह से, और बार बार कनाडा से ही इस तरह की खबर क्यों आती है? देखिए, जिस प्रकार की ये घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है। आज तक कभी भी विश्व के अंदर ऐसी घटना नहीं हुई कि पूजा पाठ करते हुए एक मंदिर के अंदर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और उनके ऊपर डंडे और लाठियों से जो है हमला किया गया। उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जो वीडियो में सामने है, जो सभी चैनलों के ऊपर जो है वो वीडियो जो है वायरल है। और उसके बाद जो पुलिस थी, उन दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जो पूजा पाठ थे, जो पीड़ित थे, जिनके ऊपर हमला हुआ, उनके ही 3 लोगों को जो है डिटेन किया गया वहां की। इससे साफ क्लियर नजर आता था कि कहीं ना कहीं कनाडा सरकार के संरक्षण में ये सारा हमला जो है वो हुआ है। ये हमने कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि कनाडा सरकार के संरक्षण में ये हमला हिंदुओं के ऊपर हुआ है और हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक जो है वो कनाडा सरकार की सोची समझी साजिश थी। उनके द्वारा ही ये पूरी रचना जो है वो की गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की है उससे हमें यही लगता है और ये सारा क्लियर है। तो उसके साथ ही पूजा पाठ करते हुए, देखिए, सारे धर्मों के लोग अपने अपनी पद्धति से जो पूजा पाठ करते हैं और सभी को अधिकार भी है कि अपने धर्म के अंदर पूजा पाठ करना। तो हमारे हिंदू समाज के लोग भी वहां पर पूजा कर रहे थे मंदिर के अंदर। एक हिंदू सभा नाम का मंदिर है वहां पर, और ये पहली घटना नहीं है कनाडा के अंदर। इसके पहले भी खालिस्तान समर्थकों द्वारा वहां पर नारे लिखना या स्लोगन लिखना मंदिरों के ऊपर, मंदिरों के अंदर घुसना, ये चीजें जो है ये लगातार होती रही हैं और भारत इनको चेताता रहा है। उसके बावजूद भी जो कनाडा सरकार है वो इनको संरक्षण देती रही, इनको बचाने का काम जो है वो करती रही। लेकिन कल तो हद हो गई कि मंदिर के अंदर घुसकर वो झंडे उनके हाथों में, उन्हीं झंडों के डंडों से मारा जा रहा है, और राड है उनके हाथ में, डंडे हैं, उन्हीं से जो है लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। उसमें महिला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो जवान हैं, सभी को, जो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा है, ये महिला है, इसको नहीं मार, लेकिन उन्होंने मारा। ये बड़ा ही निंदनीय कार्य जो है ये हुआ है और कनाडा सरकार को इसके ऊपर हमने चेताया भी था कल। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कल जो है कनाडा सरकार के ऊपर दबाव बनाया है, और कनाडा सरकार के ऊपर दबाव बनाने के बाद उनको दो टुक्का है कि ऐसे हमले हिंदुओं के ऊपर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ना ही हमारे धार्मिक स्थलों के ऊपर ऐसे हमले जो है वो बर्दाश्त किए जाएंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई घटनाएं हुई ऐसी, उस मंदिरों के ऊपर स्लोगन लिखना या वहां पर लोगों के ऊपर अटैक करना, हिंदुस्तान के झंडे जलाना, इस प्रकार की घटनाएं जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हुई। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर भी मंदिर के ऊपर स्लोगन लिखे गए, मंदिर के अंदर वहां पर भी जो इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करने का काम जो है वो किया गया। लेकिन सरकार ने एक दबाव बनाया जिससे ऑस्ट्रेलिया के अंदर रुका, इंग्लैंड के अंदर रुका, अमेरिका के अंदर भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई। लेकिन कनाडा ने तो सारी हदें ही पार कर दी कि जिस प्रकार की कल की ये घटना है, हिंदुओं के अंदर एक रोष है, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हिंदू है उनके अंदर एक रोष है कि क्यों वहां की कनाडा सरकार ने इनको संरक्षण दिया और इस प्रकार की घटनाएं हुई, क्यों हुई, ये जवाब आज कनाडा सरकार से मांग रहे। आज हिंदू कनाडा की सड़कों के ऊपर है, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं रोडों के बीच में खड़े होकर, जय श्री राम के नारे लगा, हिंदुओं को मजबूर किया गया सड़कों के ऊपर आने के लिए। ये
सब जो है ये कनाडा सरकार की देन है। आज हिंदू वहां पर संगठित हुआ है, हिंदू आवाज लगा रहा है कि इकट्ठे हो, मतलब इकट्ठे रहोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। इस प्रकार के नारे जो है वहां पर दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कनाडा सरकार ने मजबूर किया है कि हिंदू सड़कों के ऊपर आए और अपनी रक्षा जो है खुद करे, क्योंकि कनाडा सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। उनके तो ना पुलिस ना प्रशासन जो है वो हिंदू की सुध ले रहा है, ना ही उनकी कोई बात मान रहा है। तो इसलिए हिंदुओं को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए तो अपनी रक्षा जो है वो खुद करनी है। किस प्रकार से करनी है वो हिंदू अच्छी तरह से जानता है। तो कनाडा सरकार को इसके ऊपर जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वहां पर जो है वहां की सरकार जो है कड़ा संज्ञान जो है इसके ऊपर ले। अभी तक ये है कि जो लोग हमलावर थे वो कहां गए, अभी तक कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पकड़े गए, जबकि इतना समय हो गया, क्यों नहीं पकड़े गए? और वो किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलिस ने हिंदुओं की बजाय उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? उस समय पकड़ में आ सकते थे, उनको छोड़ा, लेकिन हिंदुओं को दबाने का काम किया। जिनके ऊपर डंडे लाठियों से हमले किए गए उनको पकड़ा, और उनको नहीं पकड़ा जो मार रहे हैं, जो किसी के धर्म स्थल के अंदर घुसकर इस प्रकार की हिमाकत कर रहे हैं। जो हमारे वहां पर मंदिर के ऊपर हमला, एक तो मंदिर के ऊपर हमला है, एक हमारे लोगों के ऊपर हमला है, हमारी आस्था के ऊपर हमला है। तो जिसको हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका जवाब कनाडा सरकार से आज हम मांग रहे हैं। एक आपने जो जिक्र किया कि अब एक साथ होने की जरूरत है, कितना जरूरी हो गया राकेश जी की यूनाइट होने के लिए हिंदुओं को खास करके, क्योंकि एक सिर्फ हिंदू ही ऐसे हैं जो बटे हुए हैं, बाकी सब लोग जो हैं एक साथ रहते हैं। क्या अब समय आ चुका है कि हिंदुओं को अब यूनाइट होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, तभी इस तरह के अटैक्स उनके ऊपर जो है रुकेंगे? देखिए, एक चीज मैं कह दूं कि हिंदू जो है सबसे शांति प्रिय धर्म है। अपना सनातन जो है सबसे शांति प्रिय एक हिंदू धर्म ही है जिसने हमेशा विश्व की कामना की है कि विश्व में शांति हो, वासुदेव कुटुंब जैसी बातें जो है वो हिंदू धर्म ने ही की है, और किसी ने तो की नहीं आज तक। और उसने हमेशा कहा कि विश्व के अंदर शांति और सभी का भला हो, चाहे वो पेड़ पशु पक्षी जो भी है, जो सृष्टि के अंदर है, जो पर्यावरण के अंदर है, उन सभी का भला होना चाहिए। ये कामना जो है हमेशा हिंदू समाज ने की, लेकिन हर बार जो है हिंदू समाज को ही दबाने का काम जो है वो इस धरती के ऊपर किया गया है। वो किसी भी देश में, आप बांग्लादेश की बात लीजिए, बांग्लादेश के अंदर हिंदू को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, लेकिन अब हिंदू वहां पर संगठित हुआ है, अब हिंदू वहां इकट्ठा हुआ है। अब वो मार नहीं खाएगा, क्योंकि उनको ही पता चला कि अगर इकट्ठे रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। तो इसलिए एक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और योगी जी ने कहा कि जो अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो ये सारी चीजें आज स्लोगन पूरे देश के अंदर यही चल रहा है। और उसके अलावा मैं बोल दूं कि राजस्थान के अंदर अभी 2 दिन पहले ही घटना है, एक महिला, हिंदू महिला, उसको किस प्रकार से 6 टुकड़ों में काटा गया घर के अंदर ले जाकर उसको। तो वो घटना भी अभी जो है उजागर नहीं हुई, अभी 2 दिन पहले की घटना है। लेकिन इस प्रकार की कई अनेकों घटनाएं, कन्हैया वाली घटना हो गई, कर्नाटका के अंदर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, बंगाल के अंदर, दिल्ली के अंदर तो कई हो गई। जहां जहां ये सरकारें जो हैं, जो देशद्रोही सरकारें हैं, जो हमेशा सेकुलरिज्म का पहाड़ पढ़ाने का काम करती हैं, जो हमेशा दूसरी कम्युनिटियों को ऊपर उठाने का काम करती हैं, वो सरकारों के अंदर हिंदू प्रताड़ित हुआ है, और हिंदुओं को वहां पर पूछने वाला कोई नहीं। तो इसलिए ये नारा देना दिया जो योगी जी ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठे होने का एक जो है विजन दिया है कि हम इकट्ठे रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अगर बिखरे रहेंगे तो लोग मारते रहेंगे। हम अपने देश में आज हम खुद सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू शांति प्रिय है, सेकुलरिज्म जो है उसके अंदर घुसा हुआ है, और वो सेकुलरिज्म की बात करता है हमेशा। लेकिन हिंदू एक चीज है कि हिंदू अपने संविधान को मानने वाला है, अपने धर्म को के अंदर जो है वो हिंसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि सभी शांति से रहे। विश्व के अंदर शांति की कामना इसीलिए करता है कि सभी जिए और हम जियो और जीने दो, इस प्रकार की बात करता है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजरेगा तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हमारे देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र और शास्त्र दोनों है। शस्त्र इसलिए है कि देश के अंदर, मतलब विश्व के अंदर ज्ञान बांटी है, सभी को मिलजुल कर जो है वो ज्ञान देते रहिए। शस्त्र जो है वो इसलिए है, जब हमारे पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई भी जो है वो जरूरी है, इसलिए शस्त्र जो है उनके हाथों में है, शास्त्र और शस्त्र दोनों। और हमारे मंदिर के अंदर वही देवी देवता ज्यादा पूजे जाते हैं जिनके हाथों में शस्त्र हैं, शास्त्र हमारे है ही नहीं।
दो देवी देवते जो हैं, जो हमारे जिनके हाथों में जो है वो शस्त्र नहीं है, एक नारद जी और एक ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पूरे विश्व के अंदर दो मंदिर हैं, नारद जी का मैंने सुना नहीं। तो लेकिन इसके अलावा भी जितने देवी देवता हैं सबका पूजन जो है वो हिंदू समाज करता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा इस प्रकार की दी है, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े होना है। लेकिन हम संविधान के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रहकर ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कनाडा के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर और हिंदू की जो हालत है, और पाकिस्तान के अंदर तो हिंदू रहा ही नहीं। हिंदू जो वहां पर था 18% था, आज कहां है? 1-2%। बांग्लादेश के अंदर 32% था, आज 8% है। तो कहां गया वो हिंदू जो वहां पर था, जो 32% से 8% में आ गया? तो वो कहां गया हिंदू? उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो 2% रह गया, 1 से 2%, जो 18% हुआ करता, कहां गया वहां का हिंदू? ये पूछते हैं हम वहां के लोगों से, वहां की सरकारों से, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो भारत के अंदर तो बड़ी जल्दी आतंकवादी घटनाएं करने का काम करती हैं। लेकिन पहले वहां पर देखें अपने देश के अंदर वो क्या हमाकतें कर रहे हैं। अफगानिस्तान जो हिंदूहीन हो गया, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था, बर्मा भारत का हिस्सा हुआ करता था, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे भारत के हिस्सा हुआ करते थे। आज देखिए वहां पर हिंदुओं की क्या हालत है, हिंदू कहां गया वहां से? ये जो है ये पूछ रहे हैं। आज हिंदू कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है इन देशों में, क्योंकि वहां पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उनकी बहू बेटियां जो है वो सेफ नहीं है, उनको ले जाते। पाकिस्तान में देखिए आप, जबरदस्त शादी कर दी जाती है, धर्मांतरण करा दिया जाता है। वहां की सरकार जो है वो बोलती नहीं, वो उन्हीं के फेवर में बोलती है। तो आज कहीं ह्यूमन राइट्स के मामले जो है वहां सामने उजागर नहीं आते, लेकिन भारत में ह्यूमन राइट्स आता है सामने। वो कश्मीर के अंदर कोई घटना हुई, ह्यूमन राइट जाग जाता है। जब हिंदू के ऊपर कोई बात आती है, ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी और इनको जगाना पड़ेगा कि आज हिंदू के साथ क्या हो रहा है। और मैं बता दूं कि कनाडा के अंदर हिंदू के ऊपर कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। एक माननीय प्रधानमंत्री जी बोले ना, उसके अलावा किसने बात रखी है? मुझे बताइए। आज सब कुर्सियों के चक्कर में रो रहे हैं, सभी को कुर्सियां चाहिए, वोट जो है वो हिंदू से चाहिए। जब हिंदू की जब वोट की बारी आती है तो जिनाऊ भी डाल लेंगे, टीका पूरा माथे में भर लेंगे, पूरा चंदन लगा लेंगे। तो जब हिंदुओं को मार पड़ती गई, जब हिंदू प्रताड़ित होता है तो कोई नहीं बोलता। तो ये चीजें हम लड़ते हैं, साल भर लड़ते हैं हिंदू समाज के लिए। आज तक विश्व में कहीं भी हिंदुओं के ऊपर कोई बात हुई है तो हमने उसको उजागर किया है। हमने तब सड़कों के ऊपर आए, तब हमने प्रदर्शन किया, लोगों को जताने का काम किया कि उस इलाके में हिंदुओं के ऊपर यह प्रताड़ना हुई है। ये बातें हमने उठाई है लगातार, लेकिन किसी भी लीडर ने आज तक जो है इसके ऊपर बात नहीं रखी कि बांग्लादेश में आज हिंदुओं के ऊपर क्या बात हो रही है। आज इंग्लैंड के अंदर हिंदू, अब थोड़ा ठीक हुआ, कनाडा के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये चीजें कोई नहीं बोलेगा, ये चीजें कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अच्छा काम करेंगे, जब वो हिंदू की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। योगी जी जब हिंदू की बात करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जो नेता हिंदू की बात करेगा उनके साथ खड़े रहेंगे। खुलकर जो हिंदू के फेवर में बोलेगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमें किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी बोल के देखे, हम उनके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, हमें मालूम है बोलेंगे नहीं, क्योंकि 70 साल से हिंदू को दबाने का काम इन्हीं लोगों ने तो किया, इन्हीं लोगों ने तो किया। और इसीलिए आज हमारी मांग जो है सीधी आपके चैनल के माध्यम से है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इससे भी ज्यादा दबाव जो है वो बनाने पड़ा। वैसे तो हिंदू वहां संगठित हुआ है, आज सड़कें भरी पड़ी हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। आज कनाडा के अंदर आज वहां की सरकार हिली है, क्योंकि अब मेरे लगता है कि थोड़े दिनों में वहां पे इलेक्शन भी होने वाले हैं। अब सरकार के अंदर जो है वो अस्थिरता जो है वो छाने लगी है, क्योंकि उनके जो एमपी भी है वो भी हिंदू के फेवर में जो है करने लगे। एक बड़ी अच्छी बात जो है वहां के लोगों ने की कि उन्होंने कहा कि जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं इनके अंदर राजनीति के प्रेरित कोई भी व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आएगा, कोई भी माथा टेकने आएगा, वो सिंपल एक श्रद्धालु बन के आए। जो श्रद्धालु के नाते जो मंदिर में जाते ना वैसे आए। यहाँ ना राजनीति की बात होगी, ना वोट बैंक की राजनीति होगी। जो आम व्यक्ति जैसे जाता है वैसे आए, पूजा पाठ करे, अपने घर जाए, राजनीति कोई नहीं करेगा। ये इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, और बड़ी साफ और सरल बात और बिल्कुल तीखी बात।
हिंदू देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं और शास्त्र भी हैं। शास्त्र, जहां पर शास्त्रों की बात होगी, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के ऊपर हमला करेगा तो उनको जवाब देना भी आता है। सनातन धर्म बड़ा शांति प्रिय धर्म है, लेकिन अगर उनके ऊपर, उनके मंदिरों के ऊपर हमला होगा, धर्म के ऊपर हमला होगा, तो सनातन धर्म को जवाब देना भी अच्छे से आता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, एक साथ रहिए, यूनाइट रहिए। यूनाइट रहेंगे तो बचे रहेंगे। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। और कनाडा में मंदिरों के ऊपर, हिंदू मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।